अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद मैं और तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है इजराइल इज हेल्पिंग इंडिया। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान आज के समय लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार फायरिंग कर रहा है। भारत इसका जवाब भी दे रहा है, मगर इसी बीच, इस सब के बीच में सडनली इजराइल कूद जाता है। इजराइल के जो राजदूत है भारत में, ये भारत को एक बात याद दिलाते हैं। ये कहते हैं, याद रखिएगा, हमास के लीडर्स रिसेंटली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए थे। यहाँ पे आप देख पाओगे, हमास लीडर्स एंड जैश ए मोहम्मद लीडर्स मेट इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये बात इजराइल के जो राजदूत हैं इन इंडिया, इन्होंने दी है पहलगाम मैसेकर के बाद। और इजराइल का ये भी कहना है कि इस बार जो ये आतंकवादियों ने अटैक किया है ना इंडियन सिविलियंस पर, ये काफी हद तक 7 अक्टूबर वाला जो अटैक था, जो इजरायली सिटीजन्स पे हुआ था, उससे इन लोगों ने इंस्पिरेशन ली है। हालांकि मुझको ऐड करना पड़ेगा कि 7 अक्टूबर वाले अटैक में 1400 इजरायली मारे गए थे। और इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद हम देखते हैं कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अपने ऑफिशियल अकाउंट से, नेतन्याहू वाला अकाउंट नहीं, जो इनका एक ऑफिशियल अकाउंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल वाला अकाउंट, वहां पर ये लिखते हैं कि माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी डीपली सैडन्ड बाय द बारबेरिक टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम। आगे इनकी जो मेन यहाँ पे लाइन है, इजराइल स्टैंड्स विद इंडिया इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। नाउ क्वेश्चन इसके बाद ये रेस होने स्टार्ट हो गए कि अच्छा, इजराइल कह रहा है कि ये लोग भारत के साथ खड़े हैं, मगर किस हद तक खड़े हैं? व्हाट विल इजराइल डू नाउ? एक मैं आपको बात बता दूं, आज के समय डिफेंस सर्कल्स में, डिफेंस फोरम्स में, आप कई अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट को देख लो, जो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने एक बात नोट करी है, अचानक से कल रात इजराइल से कुछ प्लेन्स आते हैं, भारत में रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। ये लोग जो ऑफ कोर्स अमेरिकन यहाँ पर एनालिस्ट हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि इजराइल ने इंडिया को वेपन्स और एम्यूनिशन सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं, इंक्लूडिंग प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स। एक बार को यहाँ पे आपका सवाल आएगा, इजराइल को अचानक से ऐसा क्या देना पड़ा भारत को जो हमारे पास ऑलरेडी नहीं है? S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारे पास, रफाइल फाइटर जेट्स हमारे पास, बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र मिसाइल हमारे पास। इजराइल क्या दे देगा? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, गाइडेड बॉम्ब्स एक तो होता है, देखिए मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, वो काफी हद तक आपकी हेल्प करेगा, मगर इजराइल ने, आप अगर देखो, फिलिस्तीन के अगेंस्ट, हमास के अगेंस्ट ह्यूमंगस स्केल पर यूज किए थे गाइडेड बॉम्ब्स। और इजराइल ने पिछले 2-3 सालों में प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स कैसे बनाते हैं, इनको यूज कैसे करते हैं, इसमें महारत हासिल कर ली है। और अगर आप पूछ रहे हैं कि मिसाइल से बढ़िया बॉम्ब कैसे होते हैं, देखिए, बॉम्ब से जो धमाका होगा, जो डिस्ट्रक्शन होगी, वो ज्यादा होती है कंपेयर टू मिसाइल। आपको याद होगा, जो नसरुल्ला को मारा था इजराइल ने, वो प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब से ही मारा था। तो अगेन क्लेम किया जा रहा है कि इजराइल ये प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स इंडिया को दे रहा है, बट मुझे ये बात ऐड करनी पड़ेगी, ये बात कहीं से भी कंफर्म नहीं है कि ये इजराइल दे रहा है। ना भारत ने ये बात कंफर्म करी है, ना इजराइल ने ये बात कंफर्म करी है। कोई न्यूज़ आर्टिकल भी आपको इस पर इस तरह मिलेगा नहीं। बट मैं आपको बता रहा हूँ, जो डिफेंस सर्कल्स में एक रूमर से उठ रहे हैं कि अचानक से इजरायली एयरक्राफ्ट्स इंडिया में क्यों आ रहे हैं, उसकी मैंने यहाँ पे आपको जानकारी दी है। फर्दर इस पर अगर कुछ कंफर्मेशन आती है, या फिर अगर इस रिपोर्ट को रिजेक्ट भी किया जाता है कि ऐसा कुछ है नहीं, इजराइल ने कुछ नहीं दिया, तो मैं आपके लिए बाद में अपकमिंग वीडियोस में जो भी इसकी अपडेट्स होंगी वो प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ अब वापस आते हैं इस क्लेम पर कि हमास के लीडर्स पीओके में गए थे। ये बात काफ़ी हद तक कन्फर्म्ड है, इसकी वीडियो सामने आई थी, इमेजेस सामने आई थी। 2 महीने पहले मैंने इस पर एक वीडियो भी करी थी अपलोड। सडनली हमास को इनवाइट किया गया है पीओके में। लिटरली इन लोगों ने एक आतंकवाद का एक कॉन्फ्रेंस सा किया था पीओके में। उसके बाद ये बाइक्स लेकर ये आतंकवादी घूम रहे थे वहाँ पर। लिटरली हमास के जो लीडर्स हैं, जो ईरान में डिप्लॉयड थे, ईरान से आए थे यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी, हम लोग ढीले हैं। जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ ना, ढीले, वो जेन्युइनली यू नीड टू फील दैट। वो हर जगह दिखता है, सड़कों पे कचरा पड़ा हुआ है, कई चीज़ें जो होनी चाहिए आराम आराम से हो रही है, वो एटीट्यूड हर जगह आपको दिख जाएगा ढीले होने का। व्हेन यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, जब आप अलर्ट नहीं हो, जब आपके सामने कोई चीज़ हो रही है और तब भी आप कुछ एक्शन लेते नहीं हो। दिस वॉज अ ह्यूज रेड फ्लैग फॉर इंडिया कि अचानक से हमास पीओके में क्या कर रहा है। फिर आसिम मुनीर का वो स्पीच वगैरह, वी शुड हैव बीन मोर विजिलेंट, बोलना पड़ेगा, वी शुड हैव बीन मोर विजिलेंट। और
अगेन जियो पॉलिटिक्स में देखिए, कोई आपका फ्रेंड ऐसा नहीं है कि बिना इंटरेस्ट के होगा, हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट है। इसराइल जो आज के समय कह रहा है कि हमास ने देखो पीओके में विजिट किया था, इसके पीछे इसराइल का स्वार्थ यह है कि इसराइल चाहता है कि भारत हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दे, जैसे कि यूरोप ने, यूएस ने और वेरियस और कंट्रीज ने डिक्लेयर कर रखा है। इंडिया अभी भी हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता नहीं है। तो अगेन देखना ये होगा कि भारत क्या अब हमास लीडर्स को आतंकवादी मानेगा आफ्टर देयर पीओके विजिट, और जो यहाँ पर ये सब हो रखा है, क्या हम यहाँ पे बड़ा स्टेप लेंगे या फिर हम मान के चलेंगे यहाँ पर कि इजराइल ये सब बस इसलिए कर रहा है क्योंकि इनका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है। बट अगेन यहाँ पे मैं कभी ये नहीं बताऊंगा आपको कि क्या भारत को करना चाहिए वगैरह। जो जानकारी है ये मैंने आपके सामने रख दी है, बाकी आपके ऊपर है कि आप इस जानकारी के बेसिस पे आप क्या मानते हैं। डू यू बिलीव कि इंडिया को हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पर एक वॉरफेयर चल रही है, मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। यू नीड टू नो दिस। आपको सोशल मीडिया पर कई वीडियोस दिखेगी, फॉर एग्जाम्पल ये मैं अशोक कुमार भारतीय सेना में एक सीनियर ना, ये यहाँ पे वीडियो में क्लेम कर रहा है ये अशोक कुमार है, भारतीय सेना में कोई सीनियर अधिकारी है। ये झूठ है, ये पाकिस्तानी है। इस तरीके से बहुत सारे पाकिस्तानीज सोशल मीडिया पर नकली अकाउंट बनाकर ऐसी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और भारत के बारे में, पहलगांव अटैक के बारे में, कश्मीर के अटैक के बारे में बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। और ये सब ऐसे अकाउंट्स के साथ किया जाता है जिस पर ब्लू टिक भी आपको मिल जाएगा। दूर से आप देखोगे, आप कहोगे यहाँ पे तो ब्लू टिक लगा हुआ है तो वेरीफाइड अकाउंट होगा। देखिए x.com जैसी कुछ वेबसाइट्स पर वेरीफाइड जो ये ब्लू टिक है, इसकी कोई वैल्यू है नहीं क्योंकि लोग इसको परचेज कर सकते हैं, 500-600 रुपए में मिल जाता है। तो कई ऐसे अकाउंट्स हैं पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, नाम होगा वॉर एनालिस्ट, डिफेंस एक्सपर्ट करके, और नीचे यहाँ पर लिख कह रहे हैं कि ये इंडियन आर्मी का आदमी है अशोक, और ये इसने पूरी पहलगाम की जो रियलिटी है ये बता दी है। इस तरीके से पाकिस्तान एक 4th जनरेशन वॉरफेयर कर रहा है आज के समय इंडिया के अगेंस्ट। ये ह्यूज स्केल पे हो रहा है। आप हो सकता है कि ट्विटर पे, यूट्यूब पे, या फिर इवन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप इन लोगों को देखें, काफ़ी बार ये लोग इंडियन नाम भी बना देंगे अकाउंट का, ऐसी बातें बोलेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि एक इंडियन ऐसी बातें कैसे बोल सकता है, बट एक्चुअली में वो एक पाकिस्तानी होगा। कई इंडियन यूट्यूबर हैं जो आप कह लो पाकिस्तान को जो बातें सुनने में अच्छा लगता है वो बातें बोलेंगे, तो उनको ऐसे बॉट सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आप सबको बोलूंगा, बी अवेयर। आज के समय सोशल मीडिया पर क्या रियलिटी है, क्या सत्य है, कोई कुछ बोल रहा है, उसके पीछे असली में कौन खड़ा है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेरीफाई करके जस्ट मेक श्योर कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ये करेक्ट है या नहीं। और फाइनली आप लोगों से मैं एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। देखिए, हाल ही में यूएसए के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन राइट नाउ, इनकी सारी कमेंट्स मैं फॉलो कर रहा हूं क्योंकि टैरिफ किस पे लगेंगे, कहां पे लगेंगे, ट्रम्प से ज़्यादा कन्फर्मेशन ये देते हैं। तो इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि एक कंट्री है, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है उस देश के साथ, और हो सकता है ये पहला देश हो जो यूएस के साथ एक ट्रेड डील साइन कर ले आफ्टर द टैरिफ वॉर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, रशिया, यूक्रेन या जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं
इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। खत्म हो गए भाई। इजराइल तो भाई इंडिया की हेल्प के लिए कूदेगा ही। और इंडिया ने जब कारगिल की वार हुई थी उस वक्त भी इंडिया की सपोर्ट की थी, इजराइल ने सॉरी उस वक्त भी सपोर्ट की थी। और जब इजराइल में इस जंग की हालत में भी इंडिया भी तो बारूद प्रोवाइड कर रहा है, जितने मतलब जितनी ताकत का हामिल था। हाँ इंडिया भी दे रहा है। वो भी पता नहीं लगना था। अच्छा, वो तो स्पेन ने रोक लिया था इंडियन बेड़ा, जब पता चला कि भाई इसमें बारूदी मवाद है। ये वीडियो भी की थी उन्हें वीडियो। अच्छा, अभी ये इंडिया में जो टेरर अटैक हुआ, हमें भाई इसका भाई अफसोस है जिसने भी किया। 26 जो निहत्ते हैं वो मासूम अपनी जानें गंवा बैठे। लेकिन ये अटैक उनको नज़र आ गया, ये दहशतगर्दी नज़र आ गई इसराइल को, जो उसने खुद हमास में और गजा में की है। तो वो क्या दहशतगर्दी वो ना वो इंडिया को नजर आती है भाई। वो तो दहशतगर्द 60,000 छोटे भी दहशतगर्द, बुजुर्ग भी वो दहशतगर्द। इंसान नहीं है। वो इंसान भी आप नहीं है। मजहब को साइड पे रखिए ना। मजहब तो एक इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टस होता है। क्या वो इंसान नहीं? वो साइड नहीं है। इंडिया और इसराइल की नजर में वो इंसान भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक दहशतगर्द है। वो जो हमास, वो जो ऐसे दहशतगर्द है जो इसराइल को खा जाना था। खबरें तो ये भी उस टाइम मैंने रिसेंट सुनी थी। उस टाइम मैं आपके साथ चैनल पे तकरीबन ना इतना नहीं आ रहा था जब ये अटैक हुआ था वो हमास पे। ये तंजीम भी सुनने में आई थी कि इसराइल ने बनाई थी। शुरुआत में उन्होंने बनाई थी। तो इसका मतलब लेकिन ऐसा होता है ना कि शुरुआत में आप किसी चीज को बनाते हो तो फिर जब आपका काम निकल जाता है तो आप उसको खराब करने की जैसे कोशिश करते ये हो। तालिबान वाला तो फिर मामला, अपना तो फिर इमेज बचाने अपना के लिए उसको खराब साफ करने- करना चाहते हैं। खराब करने की कोशिश करते हो तो फिर वो उल्टा आपके खिलाफ हो जाते हैं। हो सकता है वो हमास जो अटैक है, हमास वाला ये सारा इसराइल भी इसमें कोई उसके लोग हों जो प्लान भाई उन्होंने खुद ही प्लान किया हो। हुआ था गाजा को कब्जा उनका करना मिशन है भाई साहब, planning ये अरब वाला जो एरिया है कब्जा ना। बाकी भाई बात ये कि भाई इजराइल और इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं। इंडिया ने भी भाई साहब ये इजराइल और गाजा की वार में खुल के सपोर्ट किया। अब ये उनको अपने लोग भी भेजे हैं, चाहे वो मजदूर ही हैं। और बाकी इंडिया ने भाई बारूदी मवाद भी भेजा है। ये तो एक बेड़ा भी पकड़ा गया था, न जाने आर्टिलरी कितने शell भी शायद भेजे होंगे, भेजे हैं, क्योंकि भेजे हैं। उनकी भी जरूरत थी इनको। वहाँ पर ज्यादा जरूरत ही उनकी रही है। हाँ आर्टिलरी शell। पोलैंड के रास्ते जो जा रहा था, जो रशिया ने पुतिन के मोदी के मुंह पे किया था, बताया था वो उधर वो रशिया और यूक्रेन की जंग है, ये मैं गजा की बात हो बात रही तो है सुन ले, भाई। बात गजा की हो रही है। उधर भी तो जो मारे गए हैं, जो मर के चले गए हैं, जिंदा दुनिया भी छोड़ गए हैं। यूक्रेन के अंदर भी वो तो जंग तो नहीं लड़ रहे थे। बात इतनी हो रही है बेगुनाहों को मारने की, उधर तो बेगुनाह मारे, उधर भी इंडिया मदद कर रहा था। इंडिया की बोले जो कुछ भी जा रहे हैं ना उधर, बात इतनी है। किधर बात वो है? किधर वो से तो किधर नहीं, मैं दो बेगुनाह आर्मियां को लड़ लड़ने रही की कर थी, रहा वो हूँ। तो जंग दो आर्मियों के दरमियान। मदद करते बेगुनाहों को मारने की हिंदुस्तान मारे। जब आदमियों की जंग और सारी हमारी countries कंट्री में मदद अगर करे कोई ना, दादा कोई से आ भी गया, मदद हमास करे। का बंदा अगर कोई लीडर आया भी है, एक मिसाल के तौर हमने देखा तो नहीं है, अगर वो आ भी गया तो मुस्लिम है, मुसलमान है, आगे क्या अच्छा हो? यहाँ पर ही ना एक बात क्लियर हो जाती है। इंडिया जो है जो गजा में आए हैं उनको दहशतगर्द मानता है, फिर तकलीफ किस चीज की? हाँ, इंडिया ने अभी तक हमास पे बैन भी नहीं वो किया। दहशतगर्द उनको मानते नहीं हैं। मानता। तो फिर वो अगर आ भी गए तो कश्मीर में उसका क्या मसला? कोई मसला नहीं है।
इंडिया का तो कोई- इंडिया कह रहा है कि देखो तारिक भाई, हमास का इसमें- लीडर इधर आया हुआ है। एक और चीज आया है, फिर वो तो भाई इराक ईरान में जाते हैं दूसरे में चाहे एक दूसरा हमारी जनाब तरफ है। से हो, कतर में जाते हैं, जाते मेन हैं। हेड तो कतर में है, फिर कतर में। कतर के साथ पूरी दुनिया अपने ताल्लुकात खत्म कर ले। इंडिया- वहाँ पर तो नहीं होगा। इंडिया की तरफ कर ले। पूरी दुनिया को पता पता है नहीं कि उनके मेन रिचर्ड हेडक्वार्टर मोदी कतर में और ही है। मोदी साहब उनके हाँ। साथ करके आए हैं, इकोनॉमिक डील करके आए हैं, हमने वीडियो भी की थी। हाँ तो भाई एक मीटिंग हुई है अमेरिका और ईरान की। बात ये है, अमेरिका और ईरान की मीटिंग हुई है, जो इन दोनों में ना मतलब कशीदगी ना पड़े। ट्रम्प साहब ने उधर से भेजा, इधर वो जो ईरान का सदर है खलकिया उसका नाम है, नहीं। हाँ उन्होंने भेजा अपने बंदे। मीटिंग हो चुकी है उसी कतर मुल्क के अंदर, अमेरिका और तो इनकी। मेन आपको वही है, हमें पता है। अच्छा तारिक भाई, एक चीज मैंने नोट की है, चाहे हमारी तरफ से हो चाहे इंडिया की तरफ से, मैंने ये फील किया हमारी जो सोशल मीडिया की खबरें हैं ना, वो काफी हद तक प्लांटेड और फेक होती है, झूठी बहुत ज्यादा। ये खबर जो ये सर ने जो वीडियो क्लिप दिखाया हमास ये वाला। मैंने भी देखा है। नहीं हमास वाला ये तो नहीं, इंस्टा पर वो चल जो रहा है, फौजी- फौजी एक बयान दे रहा है। अब हमें तो भाई लगेगा कि साफ जरा भाई इंडियन है, कई इंडियन को भी लगेगा। अब भाई सर ने कंफर्म पाकिस्तानी उन्होंने बोला है, फिर कंफर्म तो उससे लेकिन नहीं ये होता। है, अगर वो सबूत दे रहे थे तो वो अपना कार्ड दिखाते, आर्मी का जो था पूरा सबूत देते तो पता चलता कि बंदा वाकई भाई इंडियन आर्मी से और भाई मैं तो भाई अब नाम ले लेने से या यूनिफॉर्म पहन लेने से ये साबित थोड़ी ना होता है। हाँ शक्ल बंदा जेन्युइन है, शक्ल इंडिया पाकिस्तान के सेम ही है। सेम है। कितना जो सेम है, तो इससे तो ये फेक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बहुत चीजें प्रोपेगेंडा चलता है। चलो पहले इसमें बहुत बताया। कुछ निकलेगा भाई, अभी तक आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन अब मुद्दा ये कि भाई ये कश्मीर के रिलेटेड जो है साफ जाहिर भाई अगर हमास के इधर लीडर आए हैं तो इंडिया तो भाई हमास के लीडरों को भाई दहशतगर्द मानता नहीं। अगर वो आए भी हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं इंडिया के लिए। तारक साहब मेरे ख्याल से बड़ी वो बात है तो बयान दिया बड़ी दिया बात हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए, वरना इंडिया के लिए तो वो आम लोग हैं। वो कौन सा दहशतगर्द है? होता ना कि किसी मीडिया ने अगर उसने कुछ उनके बारे में कोई स्टेटमेंट दी होती तो फिर अलग बात थी। हाँ सही बात अलग बात थी, अलग डिक्लेयर बात करना था ना उन्होंने उनको। हाँ असल में पता है क्या मुद्दा ये कि इजराइल को ना भाई आपने, चलो हम तो भाई फॉलो कर रहे हैं इन चीज़ों को। इजराइल ना थोड़ा सा भी जहाँ पर ना पाकिस्तान और इंडिया की बात आती है ना, इजराइल जैसे ना वो रेडी खड़ा होता है भाई, मौका ही नहीं छोड़ता। मौका ही नहीं छोड़ता। कहीं पर कोई दिवाली हो त्यौहार हो, उनको भाई एक ना माइंड सेट का पता लग गया है कि भाई जब इन जो इंडियन है ना इनका पाकिस्तान के लिए नफरत है और मुस्लिम के खिलाफ भी थोड़ी सी है जो मौजूदा सरकार है। हमें पता लग गया और इसको भाई वो अच्छे से ना क्यों ये सब इस्तेमाल याकूब भाई, करते हैं। हमें पता लग गया तो वो अपना फायदा उठाते हैं, सारा जियो पोलिटिकल नहीं यार, बस भाई उनको पता लग गया भाई इनके जो एजेंसियों वाले को इजराइल भाई साहब दिमाग में सबसे ऊपर है, उसको पता है कि भाई कैसे खेल खेलना है। ऐसे ही। तो वो जहाँ जहाँ पर भी मौका मिलता भाई अपना फायदे के लिए वो बात कर देता है। उसने कई दफा बोला कि आप डिक्लेयर करो हमास को दहशतगर्द तंजीम, लेकिन इंडिया ने नहीं की। इंडिया को भी दिख रहा है तुम भाई सारी बातें छोड़ो तारक, सबको मारो गोली। यूक्रेन यूरोप के पीछे लग के तबाह बर्बाद हुआ, जंग में जानबूझ के घुसा। ऐसे ही। अब भाई साहब इंडिया की पीठ पे इजराइल भी थपथपाएगा, दूसरे कंट्री भी जो उनके हमायती हैं कि कूदो जंग में, हम तुम्हारे साथ हैं। तो तबाह नुकसान बर्बाद किसका होना है? हमारा ही होना है। जिस तरह यूक्रेन का नुकसान हुआ इस तरह इंडिया का नुकसान होगा। लेकिन दोनों ये- कंट्री का, पता है सब कि- कॉन्टिनेंट असल में बात ये है कि भाई जो मौजूदा चीज नजर आ रही है, नहीं, जैसे नजर आ रही है अब कि भाई मतलब- इंडिया पे दहशतगर्दी वाला अटैक हुआ है, चाहे जिधर से भी हुआ है, तो निंदा ही करते हैं सारे भाई और साहब। वो भाई साहब अफसोस कहते करना था हैं सारे क्योंकि भाई लीडरों ने। दोनों बॉर्डरों पे अब कशीदगी चल रही है और भाई जो दोस्त होते हैं वो भाई कान पीठ थपथपाते ही हैं, कहते हैं भाई साहब हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन नहीं लेनी। अब लड़ाने वाले भी इसी तरह करते हैं। वही बात ही उसने की है। लेकिन दोस्त भी होते हैं ना भाई, अब दोस्त ने कुछ हौसला तो देना होता है कि ये नहीं देना? पॉलिटिकल और दोस्त वो भी कोई होते हैं जो दोस्त कहते हैं कि रुक जाओ भाई, सब्र करो, कर लेते हैं, हाँ। हो जाता है। कुछ ना कुछ बातचीत से अगर मामला तय होता है तो करते हैं, ऐसा तो नहीं ये दोस्त कहते हैं ये लो बंदूक के भाई दोस्त मारो, मैं बता जंग शुरू कर दो। WHO ऐसा भी तो रहना करते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में। हाँ। वो हो गया यूएनए का जो सेक्रेटरी हो गया, वो हो गया फैटफ जो उसका सेक्रेटरी है,
उन्होंने बोला कि आप दोनों मुल्क आराम से बैठे, हम आते हैं सालसी कराने, आपके जो मामलात हैं या चीजें हाँ, हैं, होना तो आप फिर बैठ- ऐसा ही चाहिए। आप जहाँ बैठे हम आपके साथ बैठ कर वो हल करने की कोशिश करते हैं। तो सही होनी ऐसी जो उन्होंने चाहिए। एक्सप्लेन किया, उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप दोनों के दरमियान जंग होती है ना, आप इस माइंड से निकाल दो, यूक्रेन रशिया और चीज़ है, अगर आप दोनों की जंग होती है वो पूरे एशिया में फैलेगी, फैल जानी है। ये पूरे एशिया में वार कर देंगे, क्योंकि ये ट्रेड वार उससे बड़ी ट्रेड वार की जंग होगी इसके अंदर। पता नहीं कईयों की गर्दनें टांगे टूटनी है, ये जो मिलियनियर बैठे हुए हैं, सही बात है। ऐसे ही है, ये भी है। इंडिया की स्टॉक में मार्केट या इंडिया की जो इकोनॉमी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इंडिया का है। तो फिर- अगर खुदा ना करता जंग होती तो भाई साहब स्टॉक मार्केट यूं इंडिया की इकोनॉमी ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टर वो सारी चीजें वो- सारे धर्म से नीचे। हमारा ऐसे ही हमारा होता तो है क्या क्या है, ले दे के 4 हथियार ही हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। नहीं रे भाई, ना export है, हम ना- तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल झोला पड़ेंगे। लेकर चल पड़ेंगे। हाँ तो वही है बात भाई। चलो जी सही है, मैं अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, मेरे साथ तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।